हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि 6 मंथ की प्रेगनेंसी में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज मस्ट है कि आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि आप और आपका बेबी दोनों ही हेल्दी रहें। और साथ में जब डिलीवरी का टाइम आए तो नॉर्मल मतलब डिलीवरी हो, साथ में कम से कम आपको प्रॉब्लम सहन करनी पड़े। तो यही सारी चीज़ें हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी आप बहुत ही प्यारा सा व्यू देख रहे हैं मेरा सुबह का। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये मेरा प्रेगनेंसी जर्नी का 6 मंथ है और 6 मंथ में ये है डे 6 का व्लॉग आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। और मेरा टाइम एकदम फिक्स चल रहा है। जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो जस्ट एक दिन पहले का ही होता है, मतलब एक दिन पीछे का होता है। तो आज का दिन ये नौमी वाला दिन था, रामनवमी का दिन था आज का। तो सुबह मैंने कन्या पूजन किया था, जिस वजह से सुबह का व्लॉग मैं शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि इस टाइम में इतना फास्ट काम मुझसे नहीं हो पाता है। मैं बहुत स्लो काम कर पाती हूँ, और अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश करती हूँ तो फिर मेरे पेट में दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैं बहुत आराम से अपना काम करती हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम भी ना हो। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आप देखेंगे कि मैंने अभी खाना खा लिया है और अब मैं यहीं रूम में ही 10 मिनट की वॉक करूँगी। तो इससे जो है खाना को जो है डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, जिसकी वजह से खाना आसानी से नहीं पचता है। तो अगर आप किसी भी टाइम का खाना खा रहे हैं, हैवी मील ले रहे हैं, मतलब दिन में 3 बार तो हैवी मील हर कोई लेता ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो तीनों मील के बाद कम से कम 10 मिनट की वॉक ज़रूर करें, उसके बाद बैठें या लेटें या जो भी करें, क्योंकि अगर आप टहलेंगे नहीं, डायरेक्ट लेट जाएंगे तो एसिडिटी होगी। और मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है एसिडिटी वाली। तो मैं ऐसे ही कंट्रोल कर पाती हूँ अपनी एसिडिटी को कि मैं थोड़ा सा टहलती हूँ खाने के बाद। और आज थोड़ा सा धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ वाली धूप होने लगी है आजकल। तो बस मैं यहीं रूम में 10 मिनट के लिए वॉक कर ले रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप। तो सुबह इतना ज़्यादा हौच पौच थी, और सुबह मैंने नहाने के बाद पूजन वगैरह किया, फिर सारी कन्याओं का पूजन हुआ। तो उस दौरान मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो मेरे ड्राई फ्रूट्स रह गए थे। और आज मैंने कन्या पूजन में बनाना भी मंगाए थे कन्याओं की वजह से, तो वो भी मैंने एक रख लिया है। और ये दोपहर का टाइम है, खाना खाने के काफ़ी देर बाद। तो अभी मैं यहाँ पर अपने ड्राई फ्रूट्स को ले रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स को अर्ली मॉर्निंग ही खाया जाए, आप जिस भी टाइम कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं। तो आपको ज़रूर से अपने दिन के मील में किसी ना किसी टाइम में ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपके साथ में अपनी एक्सरसाइज को शेयर करूंगी कि किस टाइप की एक्सरसाइज मैं इस मंथ में कर रही हूँ। वैसे तो मैं हल्की हल्की एक्सरसाइज स्टार्टिंग से ही करती हूँ, बहुत टाइम पहले से भी, जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी उससे भी पहले मैं थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करती रहती थी। तो ये है कि स्टार्टिंग से ही मैंने हल्की हल्की स्ट्रेचिंग अपनी स्टार्ट रखी थी, और फिर जैसे जैसे मंथ जो है बीतते गए, वैसे वैसे जो जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थी उस मंथ की, मैंने वो सारी अपने एक्सरसाइज में इंक्लूड की हैं, अपने डेली रूटीन में इंक्लूड की हैं। तो वैसे तो मैंने अभी तक का अपना जो जर्नी है वो बहुत कम शूट की थी। अभी ये 6 मंथ का मैं प्रॉपर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ व्लॉग। तो इस मंथ की एक्सरसाइज मैं आपके साथ में अभी शेयर करूँगी आज के व्लॉग में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि मैं किस टाइप की इस मंथ में एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। तो मैं आपके साथ अपनी एक्सरसाइज तो शेयर कर ही दूँगी, पर इससे पहले मैं आप
आपसे बस एक ही चीज़ ये कहूँगी कि किसी को भी देखकर कॉपी करके सेम चीज़ करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये प्रेगनेंसी जर्नी है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की नीड और प्रॉब्लम्स भी अलग होती हैं। तो पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर से एक बार विज़िट कर लें, उनसे सलाह ले लें। अगर आप फिट एंड फाइन हैं, आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, तभी आप इन एक्सरसाइज़ को करें। तो सबसे पहले मैं शाम के टाइम में, ये मेरा टाइम डेली का रहता है, इस टाइम में थोड़ा-सा समय मुझे फ्री मिलता है, जिस टाइम में मैं कोई व्लॉग्स वगैरह शूट भी नहीं करती हूँ। पर आपको दिखाना था आज, तो इसीलिए मैंने शूट किया है। मोस्टली मैं दोपहर तक का व्लॉग आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ में अपने एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करती हूँ कि कैसे मैं करती हूँ स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले मैं जो गर्दन की स्ट्रेचिंग होती है वो स्टार्ट करती हूँ। एकदम आराम से कंफर्टेबली बैठ जाना है। अगर आपको सरफेस हार्ड लगता है तो आप कुछ भी सॉफ्ट सा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं पिछले मंथ में अभी तक जो है कई बार सोफ़े पे बैठ के भी एक्सरसाइज अपनी कर लेती थी, क्योंकि वहाँ पर बैठकर मुझे काफ़ी रिलैक्स लगता था। और अभी मैं कभी-कभी ऐसे चटाई बिछा लेती हूँ और कभी-कभी इस पर कुछ मतलब जो मुझे सॉफ्ट फ़ील कराए ऐसा कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ, पिलो वगैरह। तो अब ये एक्सरसाइज जो है गर्दन की एक्सरसाइज करने के बाद ये जो है स्ट्रेचिंग है, जो कि बहुत हेल्प करती है, पेट की नसों को लूज़ करने में हेल्प करती है। तो यहाँ आपको ब्रीदिंग को आपको इनहेल करना है जब आप हाथ ऊपर ले जाएं, और जब हाथ को बेंड करेंगे तो आपको एक्सहेल करना है, सांस छोड़ देनी है धीमे से। तो ऐसे-ऐसे करके आप 10 काउंट कर सकते हैं। तो मैं भी 10-10 और 15-15 करके ही करती हूँ, जिस दिन मैं जैसा फ़ील करती हूँ उसके अकॉर्डिंग। और इसके बाद फिर ये लेग की स्ट्रेचिंग है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको लेग क्रैम्प्स रहते हैं तो। क्योंकि ये प्रॉब्लम भी मेरे साथ बहुत हो रही है इस टाइम पे। पिछले मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, 5th मंथ में। तो ये एक्सरसाइज अब मैं डेली बेसिस पर करती हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉरवर्ड और डाउनवर्ड करना है पैर को, और फिर राउंड राउंड क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ करना है। इसके आपको 10-10 राउंड करने हैं। मैं बहुत जल्दी आपको करके इसीलिए दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना करने के बाद मैं अपनी एक्सरसाइज दोबारा से करूँगी और पूरे काउंट जो है करके तब अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म करूँगी। और ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज है, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस एक्सरसाइज को आप 5th मंथ जब स्टार्ट होता है, 4th कंप्लीट होता है, तब से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत स्लो वे में आपको करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत बार फास्ट मोड में दिखाते हैं तो आप फास्ट करें, ऐसा नहीं करना है, बहुत स्लो करना है। अभी भी मैं बहुत स्लो में ही करती हूँ, पर पिछले मंथ से इस मंथ में मेरे काफ़ी मतलब स्पीड बढ़ गई है। इसके भी मैं 20 काउंट कर लेती हूँ बटरफ्लाई के। और ये कैट एंड काऊ एक्सरसाइज है, जो कि बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। अगर आपको कमर में पेन रहता है या स्टमक में हल्का पेन रहता है, तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, तो आप इसे कर सकते हैं। जब आप सिर्फ नीचे करेंगे तो आपको सांस छोड़नी है, और जब आप सिर ऊपर करते हैं तो आपको सांस भरनी है। इस तरह से आप इसके भी 10 काउंट कर सकते हैं, 10 to 15, 20 जितने भी आपको। स्टार्टिंग में एकदम कम से करिएगा, ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप 5 से स्टार्ट करें अपनी काउंटिंग, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये थी मेरी एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छी लगे। मिलती हूँ फिर।